कैलाश पर्वत को सिर्फ एक साधारण पहाड़ मान लिया जाए तो शायद यह सबसे बड़ी भूल होगी। यह वह जगह है जहां तर्क की सीमाएं खत्म होने लगती है और आस्था अपने आप सामने आ जाती है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद यह पर्वत केवल अपनी ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि अपने चारों ओर फैले अनगिनत रहस्यों की वजह से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि साल 2001 में चीन की सरकार ने कैलाश क्षेत्र में कुछ अजीब और असामान्य घटनाओं को नोटिस किया। इसके बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तभी से एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर ऐसा क्या देखा गया था कि यह निर्णय लेना पड़ा? आखिर क्यों आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश की ऊपरी सीमा तक पहुंच सका? क्यों जो भी इस पर्वत को जीतने की कोशिश करता है उसके बारे में यह कहा जाता है कि कुछ ही वर्षों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है? सबसे रहस्यमय दावा तो यह है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय जैसे अलग तरह से व्यवहार करता है। कई लोग मानते हैं कि वहां इंसान की उम्र सामान्य से कहीं तेजी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प मान्यता प्रचलित है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम की कोई प्राचीन और रहस्यमयी नगरी छिपी हुई है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस इलाके से जुड़े कुछ ऐसे संकेत दर्ज किए थे जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इतना ही नहीं, जब चीन ने इस पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजकर सर्वे करने की कोशिश की तो बताया जाता है कि वह मिशन भी बीच में ही रोक दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज के इस चर्चा में हम इन्हीं रहस्यमयी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आएगी वह आपकी कल्पना से भी कहीं आगे हो सकती है। लेकिन इन रहस्यों को समझने से पहले थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। साल 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। इस संघर्ष में भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ा। युद्ध के बाद चीन ने लगभग 72,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी समय कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। युद्ध के बाद पूरे देश में दुख और आक्रोश का माहौल था। उसी दौरान देहरादून से सांसद महावीर त्यागी ने संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सीधा सवाल पूछा। चीन द्वारा कब्जा की गई इतनी बड़ी जमीन को वापस लेने के लिए सरकार की क्या योजना है? नेहरू का जवाब उस समय भी चर्चा में रहा और आज भी बहस का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर कब्जा हुआ है वह बंजर इलाका है, जहां कुछ भी उगता नहीं। यह सुनते ही महावीर त्यागी नाराज हो गए और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए एक तंज भरी बात कही, अगर यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी काट देना चाहिए? उस समय देश में यह बहस भी चल रही थी कि कम से कम कैलाश मानसरोवर के इलाके को वापस लेने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं बचा जो इस विषय पर नेहरू पर प्रभावशाली दबाव बना सके। धीरे धीरे यह मुद्दा भी राजनीतिक चर्चा से गायब होता चला गया। अब जरा एक बेहद रोचक तथ्य पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से भी अधिक पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत आज भी लगभग अजेय बना हुआ है। आज तक केवल एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। कैलाश पर्वत को सिर्फ बर्फ और चट्टानों का ढेर मानना शायद इसकी वास्तविकता को बहुत छोटा कर देना होगा। यह स्थान सदियों से रहस्य, ऊर्जा और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र माना जाता रहा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ही धन के देवता कुबेर का दिव्य लोक स्थित है। कई लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश में स्थान मिलता है। समुद्र तल से लगभग 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।
हिंदू परंपरा के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास है। बौद्ध मान्यताओं में इसे परम आनंद के प्रतीक डेमचौक बुद्ध का पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसी कारण कैलाश पर्वत को केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत केंद्र माना जाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। अब इस रहस्यमयी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता और डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया। यह सामान्य पर्वतारोहण यात्रा नहीं थी, बल्कि इसमें वैज्ञानिक शोध के साथ साथ आध्यात्मिक पहलुओं की भी खोज शामिल थी। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिकी विशेषज्ञ, चिकित्सक और इतिहास के विद्वान शामिल थे। इस दल ने तिब्बत के अनुभवी लामा गुरुओं से मुलाकात की और कई महीनों तक कैलाश पर्वत के आसपास रहकर इस रहस्यमयी क्षेत्र का गहराई से अध्ययन किया, ताकि इसके पीछे छिपे सच को समझा जा सके। कैलाश से जुड़ी इस पूरी यात्रा का विवरण मूलदास शेव ने अपनी चर्चित पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में विस्तार से किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर कई ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत किए जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चौंका दिया। उनकी रिसर्च टीम का मानना था कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण प्राकृतिक पर्वत नहीं हो सकता। उनके अनुसार इसकी बनावट किसी विशाल पिरामिड जैसी प्रतीत होती है, मानो इसे किसी अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने निर्मित किया हो। मूलदास शेव का कहना था कि कैलाश की मुख्य चोटी के आसपास कई छोटे छोटे ढांचे भी दिखाई देते हैं जो पिरामिड जैसी आकृति का आभास कराते हैं। उनके अनुसार पूरा क्षेत्र किसी रहस्यमयी ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान सामान्य भौगोलिक नियमों से थोड़ा अलग काम करता हो। यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव लिखते हुए बताया कि रात के समय पर्वत की दिशा से अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट जैसी ध्वनियां सुनाई देती थीं। एक रात जब वे अपने दो साथियों के साथ ठहरे हुए थे, तब उन्हें साफ साफ ऐसा लगा जैसे पहाड़ के भीतर से पत्थरों के खिसकने या गिरने की आवाजें आ रही हों। उस पल उन्हें महसूस हुआ मानो इस विशाल पर्वत के भीतर कोई अनजानी शक्ति या रहस्य छिपा हुआ हो। लेकिन सबसे रहस्यमय बात समय से जुड़ी बताई जाती है। कई यात्रियों ने यह दावा किया कि कैलाश क्षेत्र में रहने के दौरान उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगे। जहां सामान्य परिस्थितियों में 2 हफ्तों में जितनी वृद्धि होती है, उतनी वृद्धि उन्होंने केवल 2 दिनों में महसूस की। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वहां मौजूद रहते समय उनके शरीर में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। उनकी त्वचा अपेक्षाकृत तेजी से झुर्राने लगी और उम्र बढ़ने के संकेत सामान्य से जल्दी दिखाई देने लगे। ऐसी घटनाएं लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कैलाश के आसपास समय का प्रवाह हमारी दुनिया से अलग तरह से प्रभाव डालता हो। अपने संस्मरणों में मूलदास शेव एक और चौंकाने वाली घटना का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उनसे साझा किया था कि कुछ साहसी लोग कैलाश की एक निश्चित सीमा तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रहस्यमय सीमा को पार करने की कोशिश की, उनके शरीर में अचानक तेजी से वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे। कहा जाता है कि उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि 1 वर्ष के भीतर ही अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की घटनाओं ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और रहस्य से भरे स्थानों में शामिल कर दिया है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के नीचे स्थित 2 अनोखी और प्रसिद्ध झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश क्षेत्र में स्थित 2 झीलें मानसरोवर और राक्षस ताल भौगोलिक रूप से बेहद पास होने के बावजूद अपनी प्रकृति और वातावरण में एक दूसरे से बिल्कुल अलग मानी जाती है। मानसरोवर झील को पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में शामिल किया जाता है।
लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपने शांत, स्थिर और पवित्र वातावरण के लिए जानी जाती है। इसका आकार लगभग गोल दिखाई देता है, जैसे धरती पर सूर्य की छवि उतर आई हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी अधिक ऊंचाई और कठोर ठंड के बावजूद यह झील पूरी तरह से शायद ही कभी जमती है। इसकी सतह सामान्यतः बहुत शांत रहती है और इसमें लहरें भी बहुत कम दिखाई देती हैं। जो भी व्यक्ति इसे देखता है उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इसके बिल्कुल पास स्थित राक्षस ताल का स्वभाव इससे बिल्कुल उलट माना जाता है। इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में गिना जाता है। इसका पानी इतना खारा है कि यहाँ जीव जंतुओं या वनस्पतियों का जीवन लगभग असंभव माना जाता है। यह झील अक्सर उग्र और अस्थिर दिखाई देती है, मानो इसके भीतर कोई अदृश्य हलचल छिपी हो। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इस झील का संबंध रावण से जोड़ा जाता है, जो भगवान शिव का महान भक्त माना जाता था। मान्यता है कि कैलाश की ओर प्रस्थान करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान कर कठोर तपस्या की थी। किंवदंती यह भी कहती है कि जैसे ही उसने इस जल में डुबकी लगाई, इस स्थान की ऊर्जा बदलने लगी और उसके विचारों में भी अंधकार का प्रभाव बढ़ गया। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि एक ही स्थान पर स्थित होने के बावजूद मानसरोवर और राक्षस ताल की ऊर्जा और वातावरण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर क्षेत्र से जुड़ा एक और रोचक रहस्य भी बताया जाता है। यहाँ आने वाले कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्हें कभी कभी एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। शुरुआत में यह आवाज ऐसी लगती है जैसे आसमान में कोई विमान गुजर रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर वही ध्वनि डमरू की गूंज या AUM के नाद जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आवाज संभवतः बर्फ के खिसकने, दरार बनने या पिघलने से उत्पन्न ध्वनि हो सकती है। हालांकि वहां जाने वाले कई साधक और तीर्थयात्री इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखते हैं, जो इस स्थान की आध्यात्मिकता और रहस्य को और गहरा बना देता है। उनका मानना है कि यह ध्वनि किसी सामान्य प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि कैलाश क्षेत्र में विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। इसलिए प्रश्न आज भी बना हुआ है, क्या यह केवल हवा, बर्फ और चट्टानों की टकराहट से उत्पन्न आवाज है, या फिर ब्रह्मांडीय AUM की कोई अदृश्य प्रतिध्वनि? और इन रहस्यों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। समय समय पर यहां आने वाले कुछ यात्रियों और साधकों ने यह भी दावा किया है कि रात के अंधेरे में उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में अचानक प्रकट होती 7 रंगों की चमकीली रोशनियां देखी हैं। कहा जाता है कि कुछ चमकदार रोशनियां अचानक दिखाई देती हैं और फिर कुछ ही क्षणों में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। यह दृश्य इतना अनोखा होता है कि देखने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है। अब तक वैज्ञानिक इस घटना की पूरी तरह स्पष्ट और ठोस व्याख्या नहीं कर पाए हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं, जिनमें अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं, का मानना है कि कैलाश क्षेत्र में मौजूद असामान्य चुंबकीय प्रभाव वातावरण में मौजूद गैसों के साथ प्रतिक्रिया करके इस प्रकार के प्रकाशीय दृश्य उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी सबसे बड़ा प्रश्न वहीं रह जाता है, क्या यह केवल प्रकृति का एक दुर्लभ चमत्कार है, या फिर कैलाश पर्वत के भीतर छिपी किसी अज्ञात शक्ति का संकेत? इस सवाल का सटीक उत्तर आज भी रहस्य की परतों में छिपा हुआ है। अब कैलाश से जुड़े एक और रोचक और कुछ हद तक डरावने रहस्य की ओर बढ़ते हैं। हिममानव, जिसे दुनिया यति के नाम से जानती है। क्या आपने कभी इस रहस्यमयी और विशालकाय प्राणी के बारे में सुना है? कहा जाता है कि इसे कई बार कैलाश पर्वत और हिमालय के बर्फ से ढकी कठिन घाटियों में देखा गया है। हिमालय के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग पीढ़ियों से दावा करते आए हैं कि उन्होंने इस अजीब जीव को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि यह प्राणी वास्तव में क्या है। कुछ लोग इसे हिमालय में पाए जाने वाले बड़े भालू की गलत पहचान मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी जंगली मानव जैसा जीव बताते हैं।
वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार यति शायद किसी प्राचीन मानव प्रजाति का बचा हुआ सदस्य भी हो सकता है। तिब्बत और नेपाल के कई ग्रामीण आज भी विश्वास करते हैं कि यह रहस्यमयी जीव कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में घूमता है। कुछ लोक कथाओं में तो यह भी बताया जाता है कि यह जीव कभी-कभी इंसानों पर हमला भी कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिलहाल इन सभी बातों को लोक कथाएं और अनुमान ही माना जाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह पूरी तरह असंभव नहीं है कि हिमालय की कठिन और अनजानी घाटियों में किसी अज्ञात प्राणी का अस्तित्व हो, जो अब तक मानव सभ्यता की नजरों से दूर रहा हो। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि हिमालय जैसे विशाल और दुर्गम क्षेत्रों में किसी अनजाने जीव की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जो इस रहस्य को अंतिम सत्य बना सके। अब इस रहस्यमय यात्रा में एक और दिलचस्प विषय की बात करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक परंपराओं में यह विश्वास पाया जाता है कि कैलाश वह स्थान है जहां आकाश और धरती का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी के रूप में भी देखा गया है, एक ऐसा केंद्र जहां से संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ उस दिव्य बिंदु से जोड़ा गया है जहां भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक संसार का संगम होता है। यह वही केंद्र माना जाता है जो पूरे विश्व के संतुलन को बनाए रखता है। हिंदू परंपरा के अनुसार कैलाश केवल भगवान शिव का निवास स्थान ही नहीं है, बल्कि इसे वह पवित्र स्थल भी माना जाता है जहां से पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था संचालित होती है। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और दिलचस्प बात इसे और भी रहस्यमय बना देती है। कुछ लोगों का दावा है कि माउंट कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी लगभग 666 किलोमीटर बताई जाती है। आश्चर्य की बात यह भी कही जाती है कि यह पर्वत नॉर्थ पोल से भी करीब 666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि साउथ पोल से इसकी दूरी लगभग 13,332 किलोमीटर मानी जाती है। इन अजीबोगरीब संख्यात्मक समानताओं को देखकर कई लोग यह मानते हैं कि कैलाश सिर्फ एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली का कोई महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखा है। आखिर ऐसा क्यों है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाया, जबकि हिमालय की कई ऊंची और खतरनाक चोटियों पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। फिर भी कैलाश पर्वत आज तक लगभग अछूता ही बना हुआ है। कहा जाता है कि रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्तियाकोव ने कभी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिल असामान्य रूप से तेज धड़क रहा है, शरीर में कमजोरी आने लगी और मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। आखिरकार उन्हें अपनी कोशिश बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि नीचे आते ही उनकी हालत धीरे धीरे सामान्य हो गई। दूसरी ओर इटली के मशहूर पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि चीनी अधिकारियों की ओर से उन्हें इस पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। संभव है कि मेसनर इस पर्वत के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को भली भांति समझते थे। किंवदंतियों के अनुसार 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा को ही ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर कैलाश की ऊपरी सीमाओं तक पहुंच सके थे। हालांकि उन्होंने अपने अनुभवों को विस्तार से कभी सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए यह घटना भी रहस्य बनकर ही रह गई। साल 2001 में एक बार फिर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की गई थी। स्पेन के पर्वतारोहियों की एक टीम को चीन की ओर से अनुमति दी गई थी, लेकिन वे भी सफलता हासिल नहीं कर सके। इसके बाद इस पवित्र पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।
कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर चढ़ना देव शक्तियों का अपमान माना जाएगा। शायद यही वजह है कि यह पर्वत हमें एक अलग संदेश देता है। दुनिया की हर चीज को जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्मिक अनुभव की आवश्यकता होती है। शायद इसी कारण कैलाश आज भी अजेय बना हुआ है। यह केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि समर्पण और आस्था का पर्वत है। कैलाश से जुड़ा एक और रहस्यमय पहलू उसकी छाया और बर्फ से बनने वाले प्रतीकों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त होने के समय पर्वत के पीछे ढलता है, तब कैलाश की विशाल छाया धरती पर एक अनोखी आकृति बनाती है, जिसे कई लोग दिव्य संकेत मानते हैं। कभी कभी कैलाश पर्वत की ढलानों पर पड़ने वाली धूप और छाया मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है कि बर्फ की सतह पर स्वस्तिक जैसा आकार दिखाई देने लगता है। हिंदू परंपरा में स्वस्तिक को शुभता, मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य देव और भगवान शिव के बीच कोई गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। जब इसकी चोटियों पर नई बर्फ गिरती है और पर्वत को दक्षिण दिशा की ओर से देखा जाता है, तो कई बार बर्फ की प्राकृतिक बनावट ऐसी आकृति बना देती है जो AUM के स्वरूप जैसी दिखाई देती है। AUM वही पवित्र ध्वनि है जिसे भारतीय दर्शन में सृष्टि की मूल शक्ति, परम सत्य और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक माना गया है। प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित यह दृश्य मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैलाश केवल पत्थर और बर्फ से बना साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकृति के रहस्यों का अद्भुत संगम है। सदियों से ऐसी घटनाएं साधकों, यात्रियों और श्रद्धालुओं को विस्मित करती रही हैं और कैलाश की पवित्रता को और भी गहराई प्रदान करती है। प्राचीन ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग तक जाने वाले मार्ग का प्रतीक भी बताया गया है। मान्यता है कि लंका के राजा रावण ने भी देवताओं के लोक तक पहुंचने की इच्छा से इसी पर्वत के आसपास कठोर तपस्या की थी। हालांकि कैलाश की महिमा केवल इस कथा तक सीमित नहीं है। आज भी यह स्थान आस्था, रहस्य और दिव्यता का अनोखा प्रतीक माना जाता है। वेदों में कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी और दिव्य लोक के बीच स्थित एक पवित्र केंद्र बताया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यही वह स्थान है जहां भौतिक संसार और आध्यात्मिक चेतना का मिलन होता है। महाभारत में भी कैलाश से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, तो वह मार्ग अत्यंत कठिन सिद्ध होता है। यात्रा के दौरान अपने अपने कर्मों के कारण एक एक करके सभी पांडव गिरते चले जाते हैं। अंततः केवल युधिष्ठिर ही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन सत्य, धर्म और निष्कलंक आचरण का उदाहरण माना जाता था। इसी कारण कैलाश पर्वत को धर्म और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में फैली ढलानें चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई साधक और रहस्य के शोधकर्ता मानते हैं कि यही वह स्थान है जिसे प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ग के द्वार के रूप में देखा जाता है। आधुनिक समय में भी कैलाश पर्वत का रहस्य लोगों को आकर्षित करता रहा है। जब चीन ने यह देखा कि आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका है, तो उन्होंने एक असामान्य प्रयोग की योजना बनाई। विचार यह था कि हेलीकॉप्टर की सहायता से पर्वत की चोटी के निकट पहुंचा जाए। लेकिन कैलाश क्षेत्र में उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ ही पलों में अचानक बदल सकता है। कई दिनों तक मौसम का गहन अध्ययन करने के बाद एक बिल्कुल साफ दिन चुना गया ताकि इस प्रयास को अंजाम दिया जा सके। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अंदर बैठे यात्री कैलाश की अद्भुत और दिव्य सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध हो रहे थे। चारों ओर फैली बर्फीली चोटियां और रहस्यमय वातावरण किसी अलौकिक दुनिया का अनुभव करा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई की ओर बढ़ता गया, मौसम ने अचानक करवट ले ली।
कुछ ही पलों में आसमान घने बादलों से भर गया। दूर दूर तक बर्फीले तूफान के संकेत दिखाई देने लगे और देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। अचानक तेज बिजली चमकने लगी। बर्फ इतनी तेजी से गिरने लगी कि दृश्यता लगभग खत्म हो गई। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना पायलट के लिए बेहद कठिन हो गया। इसी दौरान नेविगेशन सिस्टम ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया और कंपास दिशा बताने में असफल होने लगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास की भौगोलिक और चुंबकीय संरचना ऐसी है जो दिशा बोध को प्रभावित कर सकती है। स्थिति तेजी से बिगड़ती देख पायलट ने जोखिम न लेते हुए वापस लौटने का फैसला किया। काफी संघर्ष के बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस असफल मिशन ने चीन को भी यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि कैलाश पर्वत को पूरी तरह नियंत्रित या समझ पाना आसान नहीं है। इस घटना के बाद इस रहस्यमय पर्वत के प्रति वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वर्ष 2015 में नासा ने अपने कुछ उपग्रहों को विशेष रूप से इस क्षेत्र की निगरानी और अध्ययन के लिए केंद्रित किया। जब उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण किया गया तो कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया। पर्वत की छाया एक ऐसे आकार में दिखाई दे रही थी जो ध्यान में बैठे किसी विशाल मानव आकृति जैसी लगती थी। कई लोगों ने इस आकृति की तुलना भगवान शिव की ध्यान मुद्रा से की। इस रहस्यमय दृश्य ने दुनिया भर में चर्चा को जन्म दिया और कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक रहस्यमयता को और भी गहरा बना दिया। आज भी यह पर्वत मानव सभ्यता के लिए एक ऐसी पहेली बना हुआ है जहां विज्ञान कई सवालों पर रुक जाता है और आस्था नतमस्तक हो जाती है। अब बात करते हैं तिब्बत के एक ऐसे रहस्यमय साधक की जिसका नाम सुनते ही भय, तपस्या और मुक्ति तीनों की छवि एक साथ उभरती है। यह नाम है मिलारेपा। मिलारेपा का जीवन किसी साधारण संत की कहानी नहीं है। उसकी यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग तय किया। शुरुआत में वह एक भयानक तांत्रिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अंत में वही व्यक्ति आध्यात्मिक महानता का प्रतीक बन गया और उसे बुद्ध के समान सम्मान दिया जाने लगा। कहा जाता है कि मिलारेपा का जन्म तिब्बत के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। बचपन आराम और सुख सुविधाओं के बीच बीता, लेकिन उसके पिता की अचानक मृत्यु ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। उसके चाचा और चाची ने चालाकी से परिवार की सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। मिलारेपा और उसकी मां को अपमान और अत्याचार सहने पड़े। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगभग नौकरों की तरह जीवन बिताना पड़ा। इसी अन्याय ने मिलारेपा के मन में बदले की आग जला दी। उसकी मां ने उससे प्रतिशोध लेने की कसम खिलाई और यही भावना उसे तंत्र मंत्र के रास्ते की ओर ले गई। वह एक तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा और विनाशकारी तांत्रिक साधनाएं सीखने लगा। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रकृति की शक्तियों को भी प्रभावित कर सकती थीं। कथाओं के अनुसार उसने अपने चाचा के घर को निशाना बनाते हुए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के बाद एक भीषण तूफान उठा और पूरा घर ढह गया। इस घटना में कई लोग मारे गए, जिनमें निर्दोष लोग भी शामिल थे। यह घटना मिलारेपा के जीवन का वह मोड़ बनी जिसने उसे बाद में गहरी पश्चाताप की भावना की ओर धकेला और अंततः उसे आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर ले गया। एक समय ऐसा आया जब पूरे गांव की खेती नष्ट हो गई, खेत उजड़ गए और लोग भूख और दुख से तड़पने लगे। उस विनाश के पीछे मिलारेपा का ही हाथ था, लेकिन उस समय उसके मन में किसी प्रकार का पछतावा नहीं था। उसका हृदय केवल प्रतिशोध की आग से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने अपने कर्मों के परिणाम को अपनी आंखों के सामने देखा, निर्दोष लोगों की पीड़ा, उनकी बेबसी, तो उसके भीतर कुछ गहराई से बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस राह पर वह चल रहा है वह अंततः उसे अंधकार और विनाश की ओर ही ले जाएगी। उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। अपने अपराधों का प्रायश्चित करने और मुक्ति की तलाश में वह महान गुरु मारपा के पास पहुंचा, परंतु ज्ञान का मार्ग सरल नहीं था। गुरु मारपा ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने उसकी दृढ़ता और निष्ठा की कठिन परीक्षाएं ली। मिलारेपा को भारी पत्थर ढोने पड़े, उनसे घर बनवाए गए और फिर उन्हीं घरों को तुड़वा दिया गया। उसे अपमान सहना पड़ा, कई बार भूखा रहना पड़ा और अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता था। आखिरकार जब गुरु मारपा को यह विश्वास हो गया कि उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका है और उसका संकल्प सच्चा है, तब उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की दीक्षा दी। इसके बाद मिलारेपा हिमालय की एकांत गुफाओं में चला गया। वहां उसने कई वर्षों तक अकेले रहकर गहन ध्यान और तपस्या की। वह बर्फ से ढकी गुफाओं में रहता था और केवल जंगली पौधों पर जीवित रहता था। लगातार तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और हरे रंग का हो गया था, लेकिन उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक विस्तृत और जागृत हो चुकी थी। कहा जाता है कि साधना के दौरान उसने ऐसी आध्यात्मिक अवस्थाओं का अनुभव किया जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ पाना कठिन है। लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वह हवा में उड़ सकता था, ऊंचे पर्वतों को पार कर सकता था और समय की सीमाओं से परे अनुभव कर सकता था। इसी संदर्भ में उसका नाम कैलाश पर्वत से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई मनुष्य भौतिक रूप से नहीं चढ़ सका, वहां मिलारेपा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से पहुंचा था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उसने अपने शिष्य रेचुंगपा के साथ कैलाश की परिक्रमा की और वहां की रहस्यमयी गुफाओं में साधना की। ये ऐसे स्थान बताए जाते हैं जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मिलारेपा ने एक अद्भुत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की। कहा जाता है कि उनका स्थूल शरीर धीरे धीरे इंद्रधनुषी प्रकाश में परिवर्तित हो गया। आध्यात्मिक परंपराओं में इस अवस्था को रेनबो बॉडी कहा जाता है, जिसमें शरीर प्रकाश में विलीन हो जाता है। मिलारेपा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि चाहे किसी व्यक्ति का अतीत कितना ही भटकाव से भरा क्यों न हो, यदि उसका पश्चाताप सच्चा हो और उसकी साधना पूरी निष्ठा और समर्पण से की जाए, तो मुक्ति का मार्ग उसके लिए भी खुल सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी क्रोध और काले जादू के प्रभाव में आकर गांवों को विनाश की ओर धकेल दिया था, वही आगे चलकर करुणा, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक बन गया। आज भी तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में जब तेज हवाएं बहती हैं, तो स्थानीय लोग मानते हैं कि उन हवाओं के साथ मिलारेपा के भजन गूंजते हैं। वे भजन मानो यह संदेश देते हैं कि यदि मन में साहस और विश्वास हो, तो अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा हमेशा संभव है। और अब कहानी हमें एक और रहस्यमय विषय की ओर ले जाती है, संभाला, एक ऐसी रहस्यमयी नगरी जिसका उल्लेख सदियों से रहस्य और किंवदंतियों में किया जाता रहा है। रूसी वैज्ञानिक और शोधकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव के विचार उस समय और अधिक रोचक लगने लगते हैं जब हम महान रूसी चित्रकार और दार्शनिक निकोलस रोरिक की यात्राओं और उनके चित्रों को देखते हैं। रोरिक ने अपनी हिमालय यात्राओं के दौरान एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य नगरी का उल्लेख किया जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से परे मानी जाती है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में इस गुप्त स्थान का वर्णन मिलता है जिसे शंभाला कहा जाता है। संस्कृत से उत्पन्न यह शब्द शांति, संतुलन और उच्च चेतना की अवस्था का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इसी पवित्र भूमि में प्रकट होगा। कई मान्यताओं के अनुसार शंभाला कोई साधारण भौगोलिक स्थान नहीं है। इसे देखने या वहां पहुंचने की क्षमता केवल उसी व्यक्ति में होती है जिसका मन पूरी तरह पवित्र और शांत हो, जहां क्रोध, छल और स्वार्थ के लिए कोई जगह न हो। यही कारण है कि सदियों से योगी, साधु और तपस्वी गहन साधना और तप के माध्यम से इस रहस्यमय नगरी की खोज करने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि जो लोग शंभाला तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं, वे वहां अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और असाधारण चेतना का अनुभव करते हैं। लेकिन इस रहस्य की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कई प्राचीन कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि हमारे शास्त्रों में
वर्णित अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी रहस्यमयी स्थान में निवास करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शंभाला के निवासी अत्यंत उन्नत ज्ञान और ऐसी तकनीकों से परिचित हैं जिनकी कल्पना आधुनिक विज्ञान अब भी पूरी तरह नहीं कर पाया है। किंवदंतियों के अनुसार वे समय की सीमाओं से परे जाकर भूत और भविष्य के बीच यात्रा करने में सक्षम हैं। उनके लिए समय रेखीय नहीं बल्कि एक साथ अस्तित्व में रहने वाला अनुभव है। यही नहीं, कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि वे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और संभवतः अन्य ग्रहों की सभ्यताओं से संपर्क स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। इन्हीं कारणों से कैलाश पर्वत के आसपास छिपी इस रहस्यमयी नगरी का रहस्य आज भी विज्ञान और अध्यात्म दोनों के लिए एक गहरी पहेली बना हुआ है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद प्रकृति, चेतना और विज्ञान के बीच का संबंध उतना अलग नहीं है जितना हम सामान्यतः समझते हैं। यदि आप शंभाला की इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं और इस विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम जल्द ही शंभाला के रहस्यों पर एक नई और विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। और यदि कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे रहस्य और अद्भुत कहानियां आपको आकर्षित करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, विचार या सिद्धांत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।